माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बाय पोस्ट तलाक लिख के भेजा। हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है और इसके बजाय और जरिया क्या है? तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। क्या जिस तरह से हिंदुओं के लिए भगवान राम आस्था से जुड़े हैं, उसी तरह से क्या ट्रिपल तलाक निजी आस्था का सवाल है? ये चर्चा, ये बहस इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक को आस्था का विषय बताकर इसे जारी रखने के पक्ष में दलील दी। सिब्बल ने कहा, जैसे मेरी आस्था भगवान राम में है और मेरा यह मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, उसी तरह से 3 तलाक की प्रथा 1400 सालों से चली आ रही है। यह आस्था से जुड़ा मामला है, यह गैर इस्लामिक कैसे हो सकता है? कपिल सिब्बल के आस्था के तर्क पर जस्टिस रोहिंटन नरिमन ने पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें इस मसले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए? तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, नहीं, कोर्ट को किसी की निजी आस्था और विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये मामला, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वकील हैं, जो पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल, उनकी ओर से ये कहा गया कि तो ये निजी आस्था का विषय है और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप कोर्ट को नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी आस्था भगवान राम में है, मैं मानता हूं कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ, उसी तरीके से ट्रिपल तलाक जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो हर किसी की जो अपने अपना पक्ष रखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हर किसी की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। जो सारे पक्ष पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर यह सुनवाई हो रही है और आज ये दलील दी गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कि यह निजी आस्था का सवाल है, इससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भगवान राम में जैसे लोग विश्वास रखते हैं, लोगों की आस्था है, उसी तरह से जो ट्रिपल तलाक है ये निजी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो आइए अब तफसील से हम आपको बता देते हैं कि कपिल सिब्बल की ओर से क्या दलील दी गई आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के मसले पर। ट्रिपल तलाक आस्था का विषय है, समानता का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। ट्रिपल तलाक पर संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, ये उनकी ओर से दलील दी गई। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि ट्रिपल तलाक 1400 साल पुरानी प्रथा है और इसे स्वीकार किया गया है। ट्रिपल तलाक की 1400 साल पुरानी प्रथा गैर इस्लामिक कैसे हो सकती है? यह उनकी ओर से कहा गया कि यह गैर इस्लामिक नहीं है। ट्रिपल तलाक का मामला आस्था से जुड़ा है जो 1400 साल से चल रहा है। हिंदुओं की आस्था राम में है और उनका मानना है कि वो अयोध्या में पैदा हुए। उसी तरीके से जो ट्रिपल तलाक का मसला है वो भी निजी आस्था का विषय है। पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से आया है, इसे संविधान का संरक्षण हासिल है। क्या कोर्ट कुरान में लिखे गए शब्दों की व्याख्या करेगा? यह सवाल भी उनकी ओर से किया गया। तो ये दलील रखी गई है कपिल सिब्बल की ओर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो पैरवी कर रहे हैं और उनकी तरफ से यह दलील आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के मसले पर। तो सवाल अब यह है कि अगर 1400 सालों से यह आस्था और परंपरा के नाम पर अत्याचार चल रहा है तो क्या हम इसे सहते रहेंगे? क्या 3 तलाक भी भगवान राम की तरह आस्था का सवाल है? तो इसी सवाल पर आज हम बहस करने वाले हैं, बड़ी बहस है और इस बहस में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे और उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ लखनऊ से नाइश हसन जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस चर्चा में शामिल हैं और दिल्ली से मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, मुस्लिम धर्मगुरु, इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। और भी कुछ हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ ये 2 मेहमान हैं और शुरुआत में कर रही हूं मौलाना आबिद आपसे। भगवान राम की तुलना ट्रिपल तलाक से, क्या ये जायज है? हिमांशा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को उसको थोड़ा सा उसमें ठीक कर लीजिए उसको। मैं अपने आप को धर्मगुरु नहीं कहलाता,
मैं अपने आप को अब्दुल रहमान आबिद कहलाता हूँ, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल का सदर कहलाता हूँ, या महासचिव था पहले। एक बात, ये बात अल्लाह का करम है, मेरे साथ एहसान है कि अल्लाह ने मुझे कुछ इस्लाम का, दीन का इल्म दिया है। एक दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहता हूँ, आपने कपिल सिब्बल के हवाले से जो बात शुरू की थी, मुझे नहीं मालूम कपिल सिब्बल साहब ने क्या सोच के और किसकी एडवाइस पर ये कहा कि अब ये आस्था का मामला है, जैसे हिंदुओं का राम की आस्था का मामला है। मुझे नहीं मालूम कि किस सोच के तहत उन्होंने ये कंपैरिजन किया है कोर्ट में। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करने की ज़रूरत है इस मसले में ख़ास तौर से, इसलिए कि शरीयत का ये मसला। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपने अभी अपने बात में कहा रखते हुए कि 1400 साल से ये जुल्म होता आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, आप बहैसियत एंकर के आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आप तो बिल्कुल दोनों पक्ष को सुन करके एक बात अपनी तरफ से गैर जानिबदार कहिए। ये जुल्म नहीं है। देखिए, आपके देखने का चश्मा है, आप इसको जुल्म के हैसियत से देख सकती है। मैं कहता हूं कि हाँ, कहीं कहीं जुल्म होता है। मौलाना जी, मौलाना साहब, ये मैं नहीं कह रही हूँ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ये महिलाएं बोल रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, और आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद ये बात कबूल करता है। मैं नहीं बोल रही हूँ। मैडम मीमांसा मैडम, सुनिए। देखिए, इस वक्त आपने बोला था, इस वक्त एंकरिंग करते हुए आपने बोला था कि क्या 1400 साल से ये अत्याचार चला आ रहा है। मैंने इसलिए कही ये बात कि क्लियर हो जाए। दूसरी बात, देखिए, समझने की जरूरत है। मैंने कल भी कहा था, नाइस हसन भी थी उस डिबेट में। अभी की बात है, 4-6 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया बदायूं से एक बेटी के बाप का। चूंकि अब से 4 महीने पहले वो मेरे पास आए थे, फिर मुझे अपने घर बुलाया था, अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी से मिलवाया था। वो रो रहे थे इस बात पर कि हम ये चाहते हैं, हमारी बेटी एक लम्हा नहीं रहना चाहती, वो चाहती है कि 1 मिनट से पहले इसको 3 तलाक दे के किस्सा खत्म किया जाए, लेकिन मेरा दामाद नहीं दे रहा है, वो टॉर्चर कर रहा है। हमने ये कोशिशें की, पुलिस में गए, फला में गए। हमने कहा आप दारुल कज़ा में केस कीजिए। उन्होंने दारुल कज़ा में केस किया। दारुल कज़ा ने उसके शौहर को नोटिस किए, वो नहीं आया या उसने उल्टे सीधे जवाबात दिए, तो दारुल कज़ा ने कार्रवाई करके काजी साहब ने विदिन 4 मंथ उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करके, वो कार्रवाई जो हुई है वो लड़की के हक में हुई है, उस औरत के हक में हुई है। इसी तरह एक किस्सा मैं आपको यही ओखला का बता देता हूं कि मैं खुद उसमें काउंसलिंग में था। हमने हर मुमकिन कोशिश की, चूंकि 2 जवान बच्चियां थी उस औरत की, वो नहीं चाहती थी 5 मिनट भी अपने शौहर के साथ रहे, जबकि शौहर भी बहुत पढ़ा लिखा है, मॉडर्न एजुकेशन बहुत है। मौलाना साहब, बीवी भी ऐसी एक जगह सर्विस भी करती है। एक मामला बता दिया, चलिए ठीक है, जामिया के प्रोफेसर भी थे। आप वो मामला नहीं देखते जो महिलाएं पहुंच रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये नौबत आखिरकार क्यों आई? आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है? जी, आप लोग चूंकि अरे सुन लीजिए प्लीज, आप लोग इन चीजों से चूंकि नहीं गुजरते, हम गुजरते हैं, हम देखते हैं, हम दारुल कज़ा के मामलात को देखते हैं। हमें पता है कि कितनी इसकी आवश्यकता है, कितनी इसकी आवश्यकता है। आपको पता नहीं, आप एक तरफा तस्वीर को देख रहे हैं और उसी रुख को जो है आप प्रसारित कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हैं नाइश हसन है हमारे साथ, वो बताएंगे कितना एक तरफा है। नाइश हसन, ये एक तरफा है कि नहीं है? ला रहे हैं कहीं कहीं जरूरत होती है। मीमांसा जी, मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगी। अब इंसाफ से कहिए, थोड़ा चुप रहिए। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, प्लीज सुनिए जरा। फायदा होना चाहिए। सुनिए। जी। पहली बात मीमांसा, मैं ये कहना चाहती हूँ, जुल्म को जुल्म नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, ये बात है। और जो औरतें, जितने इन्होंने 2 केस के हवाले वो कल से दे रहे हैं, मैं पिछले 17 साल से इतने केस इनके सामने रख सकती हूँ। जो औरतों को अगर आप मुझे मौका दें, तलाक बोल के, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं दिल्ली। अगर आपको 100 से ज्यादा केस ना गिना दूं मैं, क्या करें? यही इसी दिल्ली के। आप बोलिए, ठीक है। 100 केस भी अगर आपने गलत किए हैं तो वो कोई आधार नहीं बन सकता। आपको सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। आपकी गलती है। नहीं, माफ कीजिएगा, आप अंधी हो रही हैं, अपने। मौलाना साहब, देखिए, आपको पूरा मौका दिया था मैंने, आप कुछ बोलने दीजिए उनको, फिर आपके पास आऊंगी मैं। तमीज से बात कीजिए, पूरा मौका आपको दिया था बोलने, उनको अपनी बात पूरी कर ले दीजिए। माफ कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तमीज है बात करने की। मौलाना साहब, अपने बारे में सोचिए पहले। मौलाना साहब, शांत हो जाइए, 2 मिनट सुन लीजिए बात, सुन लीजिए। कह रही हूँ, आप
आपके ऊपर जेबा नहीं देता सर। आप मैं समाजी तहजीब से जिंदगी में बात रहने करें। वाला आदमी हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं समाजी आदमी हूँ, मैं सोशल आदमी हूँ। आप क्या चाहते हैं मैं बोलूँ ना? सैकड़ों लोगों से मौलाना मेरा साहब, वास्ता पड़ता है। मौलाना साहब नहीं, देखिए, आप बोलिए, लेकिन आप सही सुनने को बोलिए। तैयार नहीं हैं। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेती हूँ। आप शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, धैर्य से आप, इत्मीनान से आप अपनी बात रखिए और सबकी बात आनी चाहिए। और मैं आपको पूरा मौका दिया, ऐसा नहीं है मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं आती हूँ, चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आ रहे हैं हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे बाई पोस्ट तलाक लिख के भेजा। हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है और इसके बजाय और जरिया क्या है? तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए। तो क्या अगर 1400 सालों से आस्था और परंपरा के नाम पर अत्याचार चल रहा है तो क्या हम इसे सहते रहेंगे? क्या 3 तलाक भी भगवान राम की तरह आस्था का सवाल है? इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पर बहस करने के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं परिचय आपको करा दूं। लखनऊ से नाइश हसन और दिल्ली से मौलाना अब्दुल रहमान आबिद तो पहले से ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और 2 नए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से डॉक्टर जीनत शौकत अली, इस्लामिक स्कॉलर और डीजी विजडम फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और मुंबई से मौलाना खलील उर रहमान नूरी, तंजीम मस्जिद के महासचिव भी इस चर्चा में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और मैं चाहूंगी मौलाना नूरी साहब, बहुत ही ईमानदारी से और अपने दिल पर हाथ रखकर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आज। मेरा सवाल यह है, आस्था के नाम पर क्या अत्याचार की इजाजत दी जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि अत्याचार की जहाँ तक बात है, हम तो ये कहते हैं कि पता नहीं लोग इस कदर इस मसले को लेकर के इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया, तलाक को लेकर के। उससे कहीं ज़्यादा वृंदावन में 50,000 की तादाद में हिंदू बहनें हमारी जुल्म की शिकार हैं, अत्याचार की शिकार हैं, उन भीख मांगने पर मजबूर हैं। उनके साथ जो न जाने कितने जुल्म हो रहे हैं आज हिंदुओं के अंदर। उसमें जो है, अगर आदमी मर जाता है, मौलाना नूरी साहब, मेरे सवाल का आप सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। हो रही तो उसमें नहीं जा सकती। जो जुल्म हो रहा है वो कोर्ट में जा भी रही है महिलाएं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं क्यों जा रही हैं? सवाल इससे जुड़ा हुआ है। और आस्था की आड़ लेकर क्या हम अत्याचार होने दें? मेरा सवाल ये है आपसे। आरएसएस ने आरएसएस ने इतना बड़ा इशू बना दिया कि उसको कुछ महिलाओं को तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। तो ये मसला ये है कि उसको जो है वृंदावन में इतनी औरतों के साथ अगर मर्द मर जाता है, शौहर मर जाता, अपने बेटे की शादी में नहीं जाते, नहीं, तो उस इशू पे होना चाहिए बहस। नहीं, उस पे भी कर लेंगे हम। चलिए, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, उसको आस्था के नाम पर अत्याचार होने दें क्या? आंखें बंद करने क्या? मेरा सवाल आपसे ये है मौलाना नूरी साहब। हम तो ये कहते हैं तलाक हुआ तो आप वन साइड सुन रही हैं। सवाल ये है कि अगर किसी को तलाक किसी के आदमी ने दिया तो उसके हस्बैंड को भी बुलाओ ना सामने बैठ करके, क्यों उसने तलाक दिया। पहली बात, कि उसने उस औरत के कैरेक्टर, उसका किरदार, उसका जो चरित्र कैसा था, या किस वजह से उसने तलाक दिया, वो भी होना चाहिए। आप वन साइड जो है सिर्फ उस औरत को वन साइड क्यों हो रहा है मौलाना नूरी साहब? यही तो मुद्दा है। आदमी का जो है शौहर, नहीं सुनिए, बोलने दीजिए मैडम बोलने दीजिए। आप तो खोट महिलाओं में निकाल रहे हैं कि जरूर उसके चरित्र में कुछ होगा। आप ये नहीं देख रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही हैं, वो इतनी ज्यादा पीड़ित हैं, इस वजह से जा रही हैं। चलिए, यहाँ ये सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या संविधान से ऊपर है? क्योंकि हवाला दे दिया जाता है आस्था का, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो संविधान का आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, आखिरकार इसको नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? संविधान के जिन आर्टिकल्स का अभी भी मैंने जिक्र किया, इसमें क्या बातें कही गई हैं, बताएंगे हम आपको। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो सवाल यह है कि अगर 1400 सालों से आस्था और परंपरा के नाम पर अत्याचार चल रहा है तो क्या हम इसे इसी तरीके से आगे भी सहते रहेंगे? क्या 3 तलाक भी भगवान राम की तरह आस्था का सवाल है या फिर ये अत्याचार है? इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल नाइश हसन आपसे है। भगवान राम की आड़ लेकर ये 3 तलाक का बचाव करना, क्या ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी पहले भी और अभी आपने मौका दिया पहली बार कि
आज जो कपिल सिब्बल ने और कल परसों बहस की है, उनकी बहस से ये नहीं लग रहा है कि एक वकील बहस कर रहा है, उनकी बहस से ये लग रहा है एक सियासतदान बहस कर रहा है या किसी तंजीम का कोई सदस्य बात कर रहा है। कपिल सिब्बल एक बड़े वकील हैं। अभी तक हमारे देश में हाई कोर्ट्स, तमाम हाई कोर्ट्स ने 3 तलाक के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं और 3 तलाक देने वालों की पिटीशंस को खारिज किया है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, आप मद्रास का देख लीजिए, आप बॉम्बे का देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट मौजूद हैं। अगर उनको ये इतराज़ था तो एक बड़े वकील ने आज तक कभी उन जजमेंट के ख़िलाफ़ कोई केस फाइल क्यों नहीं किया, उन जजेस के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये हमारी आस्था का सवाल था और क्यों नहीं ये सवाल सुना गया। और आपने कहा है 3 तलाक गलत है, हम इसे नहीं मानेंगे। कंटिन्यूसली आप देख सकती हैं 20 सालों में जजमेंट्स आते जा रहे हैं औरत के फेवर में, एकदम सन्नाटा है। आज कोई आदमी उठ के ये कहता है ये हमारी आस्था का सवाल है। अगर आस्था की बात थी तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आना चाहिए था, हिंदू कोड बिल पास नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे भी आस्था का सवाल था, वहाँ पे भी धर्म में तलाक नहीं था लेकिन लॉ में आ गया। सती भी एक बड़ा मुद्दा था, बाल विवाह एक बड़ा मुद्दा था और छुआछूत बड़ा मुद्दा था। तो वो सब कैसे बदला? अगर आप आस्था में देखेंगे तो आस्था के नाम पे एक पक्ष शोषण सहता रहे क्या? जी मौलाना नूरी साहब जवाब दीजिए। सती सिस्टम आपने देखा, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो हमेशा बदलाव के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना। आंखें बंद करके हम ये होते रहने दें, हम मानते भी ये कि गलत है लेकिन फिर भी होते रहने दें, ये कैसे? देखिए, इस्लाम ने औरतों की परेशानियां और मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए ये हुक्म दिया है। और वर नहीं तो आज हिंदुओं में आप देख लें कि वो तलाक के लिए कोर्टों का चक्कर लगाती हैं। 10-10 साल 15-15 साल हो जाता है, वो अपने पतियों से छुटकारा नहीं पाती हैं, पति जुल्म करते रहते हैं, उनकी आधी ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती। लेकिन इस्लाम ने कॉन्सेप्ट रखा है कि अगर तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे मर्द के साथ बीवी का अगर निभाव नहीं हो रहा है तो निभाव नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप जो है काजी के पास जाइए, काजी के पास अपना मुकदमा पेश कीजिए, काजी आपको फौरन जजमेंट दे देगा, तो फौरन जजमेंट मिल जाता है और वो औरत जो है कहीं भी निकाह करके रह सकती है वो। लेकिन हिंदुओं में जहाँ तक सवाल है, हिंदू मैरिज एक्ट है और मौलवियों और काजियों के चंगुल से पूरी तरह निकालना बहुत जरूरी है। मौलाना नूरी साहब, बदलाव तो आपको लाना चाहिए ना। उनके ये बहुत सब्जेक्टिव है। बदलाव इस्लाम अगर कुछ अगर किसी को दिक्कत हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो आपको नहीं होने देना चाहिए। मुझे तो हैरानी इस बात की है। अत्याचार कहाँ हो रहा है? बिल्कुल अत्याचार इस्लाम से ज्यादा किसी मजहब ने डॉक्टर जीना जरा बताइए इन्हें। वही औरतें थी, नहीं सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मैम, सुनिए आप मेरी बात। वही औरतें थी जो जिन पर जुल्म हो रहा था, अत्याचार, पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। उसको जो है इस्लाम ने माँ की शक्ल में उसको इज्जत अता की। तो यही हम कह रहे हैं मौलाना नूरी साहब, ये मॉडर्न वर्जन है ये। वो अगर उसमें बदलाव लाया जा सकता है तो इसमें क्यों नहीं? सवाल तो यही है ना डॉक्टर जीना। इसमें कुरान के अहकाम में बदलाव, कुरान और शरीयत के मामले में बदलाव नहीं हो सकता मैम। आप सुन लीजिए, इस्लाम ने जितना औरतों के साथ इंसाफ किया है दुनिया में किसी मजहब ने भी इंसाफ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, शौहर अगर मर जाता है तो माँ अपनी बेटी के जो है अपनी बेटी के निकाह में नहीं जा सकती, मंडप में शामिल नहीं हो सकती, अछूत मानी जाती है वो। ये इंसाफ है डॉक्टर जीना। इस्लाम ने कहा नहीं, आप उसमें शरीक हो, उसको इज्जत दिया औरत को इस्लाम ने। कैसे इज्जत दी जा रही है जरा बताइए डॉक्टर जीना। करे तो मैं अपनी बात रखूं। जी सबसे पहले ये है कि ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग इज एंटी कुरानिक, एंटी इस्लामिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी वुमेन, एंटी एवरीथिंग। उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। ये पहले होता था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। इस पे मैंने एम्पल एग्जांपल्स दिए हैं आपको और एम्पल एविडेंस कुरान शरीफ में अवेलेबल है। ये तो मेरी पहली बात है। मेरी दूसरी बात यह है कि जो मैं सिब्बल साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड लेकिन जो किस्म के आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने लाए हैं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दोज आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले तो यह है मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट
एंड ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन टेक स्टिपुलेशंस, जिसमें कंडीशंस डाल सकते हो और वो डिसोल्यूशन भी हो सकता है। अब ये बात समझना है हमको, जो आज का मसला है उस पर मैं आऊं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाइवोर्सेस। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स है जिसमें जो जिस किस्म का भी तलाक हो, ट्रिपल तलाक हो, तलाक के एहसान आसान जो भी है, जो फिका ने बनाया है वो है। और एक है तलाक के फस्क, जो आदमी कोर्ट में जाता है और जहां कोर्ट से डिसोल्यूशन होता है। अभी आप देखेंगे जो पाकिस्तान में जो लॉ बना है इन 1961, जो लॉ बना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द आर्बिट्रेशन काउंसिल और वहां जो है वो कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स होता है। जी। तो मेरा ये सजेशन है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये सवाल किया था कि अगर ट्रिपल तलाक को निकाला जाए तो आगे कैसे बढ़े। डॉक्टर तो मेरा ये एक छोटा सा हम्बल सजेशन है कि यू हैव टू गो थ्रू फसक। जैसा कि मैं माफी चाहती हूँ, एक मुझे ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। मैं पूरा मौका दूंगी आप अपनी बात अब पूरी कर सकें, और बहुत तफसील से आप बता रही हैं कि क्या तरीका होना चाहिए, और जब बाकी देशों में अगर पाकिस्तान में इसे फॉलो किया जा रहा है तो भारत में आखिरकार क्यों नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जाने से पहले डॉक्टर जीनत हमें बता रही थी कि पाकिस्तान में जो तलाक का नया तरीका अपनाया गया है, वो तलाक का क्या तरीका होना चाहिए। डॉक्टर जीनत, बिना वक्त गवाए जरा बताइए, आप क्या अपनी बात पूरी कर सकती हैं? जी, सबसे पहले अगर मर्द को डाइवोर्स चाहिए तो उनको तो स्ट्रेट अवे एक आर्बिट्रेशन काउंसिल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है इस्लाम में और जुडिशियल डिवोर्स भी है। जुडिशियल डिवोर्स को फसक कहते हैं। इंडिया में 1939 में जब औरत को डाइवोर्स चाहिए था तो फसक इंट्रोड्यूस हो गया। उसके मैं तफसीर में अब नहीं जा रही हूँ, वक्त कम है। लेकिन उसी किस्म से अगर एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो और अगर एक मर्द को, जैसे कि पाकिस्तान में डाइवोर्स देना है तो राइटिंग में दे और वो एक कॉपी उसकी वाइफ को दे, और फिर उसके साथ में वो प्रोसीजर हो। जो वो लॉ बना है वो बहुत ही बेहतर लॉ है और उस किस्म की बेसिस पे वो हमारा लॉ बनना चाहिए इंडिया में। पाकिस्तान के फॉलोवर नहीं है हम लोग। मौलाना नूरी साहब, बात पूरी करने दीजिए। फॉलोवर नहीं है पाकिस्तान। जी डॉक्टर जीनत। अब्दुर्रहमान आबिद बोल रहा हूं। क्यों बांग्लादेश में भी वही प्रोसीजर है, टुनीशिया में भी वो प्रोसीजर है, ईरान में भी वो प्रोसीजर है, इराक में भी वो प्रोसीजर है। जो आप पाकिस्तान को अलग रख दीजिए, लेकिन जो प्रोसीजर है लॉ का प्रोसीजर है वो मौलाना नूरी साहब प्रोसीजर है साहब। चलिए, डॉक्टर जीनत को अपनी बात भी पूरी नहीं करने दे रहे हैं। और यह अहम बात यह है कि आस्था का हवाला बार बार दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 14 जो कहता है, समानता की बात करता है, किसी तरह का भेदभाव किसी नागरिक के नहीं साथ होना चाहिए, यह आर्टिकल 15 कहता है। और आर्टिकल 21 कहता है कि हर किसी को अधिकार है आत्मसम्मान का। इस सब को नजरअंदाज कर, आस्था का चोला उड़ाकर कहीं ना कहीं मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरें लेकर।